फला उर्स मेला से फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला की बेटी फला के साथ भाग गई। अरे तू तो भाग जाता है, और कौम की बेटियों तू तो भाग जाती है, तू आगे पीछे नहीं देखती कि तेरी माँ कितना घर में रोती है, तेरा बाप कितना घर में रोता है। किसी आवारा के चक्कर में आकर तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार मत करना। और मैं यहाँ से पैगाम दूंगा, मैं सुनता हूँ सीमांचल के जलसों के हालात को, और देखता भी हूँ सीमांचल के जलसों और उर्स के हालात को, जहाँ पे ऐसे ऐसे खुराफात होते हैं कि अल्लाह ताला माफ फरमाए कि बोलने की तबीयत नहीं चाहती है। एक उर्स हुआ, फला की बेटी भाग गई, वहां पे मेला लगा, फला की बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम की बेटियों और कौम के बेटों, तुम क्या समझते हो कि तुम माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कहीं जाकर भाग कर शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सुकून की दौलत देगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ आपकी जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नहीं आएगी। क्यों? अरे जिसकी बेटी भागती है ना, उसके बाप को जाकर देखना, 1 महीना हो जाता है घर से उसका बाप नहीं निकलता है, महीने हो जाते हैं कि माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि गांव के लोग कहते अरे वो देखो वो जा रहा है, उसकी बेटी भाग गई है, उसका बेटा भाग गया है। और तुम क्या समझते हो कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ घर में आंसू बहाएंगे? तुम कौम की बेटियों अगर ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली जाओगी, अल्लाह की कसम कहता हूँ वहां भी अल्लाह सुकून की दौलत तुम्हें नहीं देगा, वहां भी अल्लाह तुम्हें बेचैन करके रखेगा। क्योंकि माँ बाप अगर घर में रोएंगे अल्लाह तुम्हें वहां सुकून नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि माँ बाप के मुताबिक जाकर शादी करो, जहां माँ बाप शादी करवा दें वहां शादी कर लो। अगरचे झोपड़ी में शादी होगी, वहां दुल्हन बनकर जाओगी, तुम वहां मुस्कुराओगी, तेरा माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए खबरदार किसी भी जगह से, जलसा से या उर्स से या मेला से कहीं से भागना मत। और ये मत समझना कि तू बड़ा काम कर रही है, बल्कि तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर रही है। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में जब तक जिंदा रहो माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनकर रहो, और जब दुनिया से जाओ तो माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया मैदान महशर में बनती नजर आओ। ऐसी जिंदगी गुजारिए। मैंने कहा जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो, यकीनन वो कभी भी गैर शरई काम नहीं करेगा, कभी भी वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मैंने इसलिए कहा ओ कनीज़े फातिमा मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम कॉलेज में भी रहो, तुम स्कूल में भी रहो, वहां भी अगर तुम रहो तो वहां भी कनीज़े फातिमा बनकर रहो। हजरत मेरे भाइयों याद रखना, क्या यही आशिके रसूल होने के लिए काफी है कि आप नात सुनते हैं और आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं? मैं 3 साल के बाद आपके यहाँ गालिबन आया हूं। क्यों नहीं आया? कभी आपने सोचा है जो भी अच्छा खतीब होगा, जो भी अच्छा आलिम होगा, वो आपके रवैयों को देखकर दोबारा आने के लिए सोचेगा। अपने इलाके के ये हालात हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेने से हम आशिके रसूल हो जाएंगे? ना ना प्यारे, अपने उलमाए किराम से जरा पूछें, इस स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए ये आपको बताएंगे कि रात भर जलसे में या नबी कह लेने से क्या सिर्फ कोई आशिके रसूल हो जाता है? क्या रात भर जलसे में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में नाते मुस्तफा या और अशआर सुन लेने से कोई आशिके रसूल हो जाता है? ये उलमा फरमाएंगे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि लोगों, नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेता है और जलसे में बैठ के पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत कर लेता है। याद रखना लोगों, नबी का सच्चा आशिक वो होता है जो जलसे में भी बैठता है और जब
मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज की सदाएं सुनता गए, तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए। क्योंकि लोगों, मैदान माशर में किसी चीज के बारे में पहले नहीं पूछा जाएगा। अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में जाता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी तकरीर सुनता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी नाते मुस्तफा सुनता रहे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हो सकता है। क्योंकि मुस्तफा का आशिक बेनमाजी नहीं होता है, मुस्तफा का आशिक हर हाल में नमाजी हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लाखों रुपए खर्च किया है, आप जलसे में बैठे हो, अगर एक शख्स भी नमाजी न बन के उठा, अगर कोई गुनाहों से तौबा करके न उठा, फिर ये लाखों रुपए खर्च करना जलसे और उर्स के नाम पे बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनों तुम भी बैठी हो, मेरी बातों को याद करके जाना कि आपसे मैं कहूंगा, जलसे इसलिए होते गए, जलसे इसलिए सजाए जाते गए, लाखों रुपए खर्च इसलिए किए जाते गए ताकि अगर इंसान बेनमाजी हो, उलमा के बयानात को सुन के वो नमाज की पाबंदी करने लगे, उलमा की तकारीर को सुन के वो गुनाहों से तौबा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए, जो नारा भी लगाता गए, जो नात भी सुनता गए, जो तकरीर भी सुनता गए, और जब आजान सुनता गए तो वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। ये रात बार बार नहीं आएगी। इमाम गजाली फरमाते गए, हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद हमें तकरीर का मौका मिले या ना मिले। कितने लोगों का इंतकाल तकरीर करते करते हो जाता गए, कितने लोग जलसा पढ़ के जाते गए, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम गजाली ने फरमाया गए, हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और हर तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी जलसे में बैठा हूँ। अगर यहाँ से उठे पता नहीं किन के साथ क्या हो जाए। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे बाद आए, आपके बाद आए, पहले वो दुनिया से चले गए। इसलिए जलसा आक़िबत को संवारने का नाम है। जलसे में बैठकर लोग गुनाहों से तौबा करते गए। आज का ये जलसा गए जहाँ पे माइक भी गए, जहाँ पे लाइटें भी गए, लेकिन एक जलसा होता था जिसमें सामईन सुनने वाले गौसे आजम के दीवाने होते थे, तकरीर करने वाले सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। उस जलसे का आलम ये होता था, गौसे आजम तकरीर फरमाते थे, तकरीर सुनते सुनते जलसा जब खत्म होता था तो 100 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। अल्लाहु अकबर।